नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। ब्लॉक प्रमुख नामांकन हुई झड़प। पूर्व मंत्री ने बीजेपी सहित प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। अपने प्रत्याशी को लेके तो वहाँ पे प्रशासन गुंडों से मिला हुआ है। तो वहाँ पे अंदर जाने के लिए मना कर दिया, कहने लगे कि यहाँ समय खत्म हो गया। हमने 74-75 वर्षों की आज़ादी और लोकतंत्र में नहीं देखा। लगभग 95 से हम राजनीति में हैं, तब से ये दुर्गति नहीं देखी कि सरकार को चुनाव कराना खत्म कर देना चाहिए। ब्लॉक प्रमुख अपने मनोनीत कर दे, इससे तो अच्छा वो है। ये चुनाव है या जंग का मैदान? पंचायत चुनाव के बाद अब यूपी में ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू की गई है। जालौर में नामांकन के दौरान बीजेपी व अन्य दलों के प्रत्याशियों के समर्थकों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नामांकन स्थल पर वहां पुलिस के सामने भिड़ गए और पुलिस तमाशबीन बनी सब देखती रही। वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर सत्ता दबाव बनाते हुए दूसरे लोगों को नामांकन न करने देने का आरोप लगाया है। मामला माधोगढ़ ब्लॉक का है, जहां गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन किया जाना था। इसी दौरान नामांकन स्थल पर बीजेपी व अन्य दलों के समर्थक सड़क पर उतरकर आमने सामने हो गए। इस दौरान पुलिस को समर्थकों को खदेड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी चेहरे नजर आए जो अपनी राजनीति चमकाने और मीडिया में हाईलाइट होने के लिए खुद को सबके आगे कर प्रशासन से उलझते हुए दिखे। इस पूरे चुनावी दंगल में ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी ने बताया कि बीजेपी के दबाव में पुलिस ने उन्हें नामांकन नहीं करने दिया, जबकि वह समय रहते दोपहर 1:30 बजे नामांकन स्थल पर पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें नामांकन करने के लिए जाने नहीं दिया। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से प्रशासन सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में काम कर रहा है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन ही नहीं करने दिया जा रहा। गुंडा किस्म के लोग बाहर लगे हुए और उनके कागजात पाड़े जा रहे। देश में चुनाव लड़ने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन इस तरह से भाजपा के लोगों और प्रशासन का खेल चल रहा है कि नामांकन के निर्धारित समय पर नामांकन के अंदर नहीं करने दिया जा रहा, जो कि बहुत गलत बात है। उन्होंने कहा कि वह मांग करते हैं कि इससे अच्छा तो सरकार ब्लॉक प्रमुख के चुनाव करा ही ना और सीधे नॉमिनेट कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कई सरकारें आई हैं, उनकी यही सोच थी कि विपक्ष ही खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि सरकार ही जरूर खत्म हो गई और वो दिन इनका भी आएगा। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अमित कुमार की खास रिपोर्ट। अपने प्रत्याशी को लेके तो वहाँ पे प्रशासन गुंडों से मिला हुआ है। तो वहाँ पे अंदर जाने के लिए मना कर दिया, कहने लगे कि यहाँ समय खत्म हो गया। कितने बजे गई थी आप? 1:30 बजे। तो जब 11 से 3 का टाइम है तो 1:30 बजे आपको नहीं करने दिया वहाँ पे गुंडे हंगामा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, दंगल रोक दिए, मेरे प्रत्याशी को धमकाने यानी मारने की कोशिश की और फिर भी दोबारा 2 बजे गए। आपके प्रस्तावक हैं, आपके प्रत्याशी का क्या नाम है? प्रत्याशी का नाम है हेमलता। अच्छा, किन लोगों ने रोक लिया आपको? वहाँ गुंडे लगे हुए हैं। ये सब हो रहा है किसकी सह पर हो रहा है ये सब? ये सब हो रहा है पुलिस की द्वारा। बड़ा कष्ट इस बात का है कि लोकतंत्र में निर्वाचन की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, लेकिन आज जो माधोगढ़ विकास खंड में हो रहा है, हमने 74-75 वर्षों की आज़ादी और लोकतंत्र में नहीं देखा। लगभग 95 से हम राजनीति में हैं, तब से ये दुर्गति नहीं देखी कि हेमलता जी 1:30 बजे गई थी पहले, इनको अंदर नहीं जाने दिया। इन्होंने हमें बताया तो हमने फिर दोबारा भेजा, अंदर नहीं जाने दिया। 400-500 लोग वहाँ लगे हुए हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रहती है और बैरिकेडिंग लगाए है और जाने नहीं देती। आज उत्तर प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा निष्पक्ष शासन
हिंदू राष्ट्र, जाने कौन कौन से नारे देती है। आज सपने जो साकार हो रहे हैं हिंदुस्तान में, लोकतंत्र की घंटियाँ उड़ रही हैं। आज हम सब शर्मिंदा हैं, लेकिन हम सबको ऐसी स्थिति से मिलकर के लड़ना है और लोकतंत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम आप सब मीडिया बंधुओं, क्षेत्र के, प्रदेश के, जिले के सभी नागरिकों से आह्वान करूंगा कि स्थिति देख करके हम तो ये अपील करते हैं सरकार को कि सरकार को चुनाव कराना खत्म कर देना चाहिए, ब्लॉक प्रमुख अपने मनोनीत कर दे, इससे तो अच्छा वो है। हम आप सबके हृदय से आभारी हैं कि आप सबने ये काले कारनामे सरकार के दिखाने का प्रयास कर रहे हो, और हम ये मांग करते हैं कि यहाँ की जो निर्वाचन अधिकारी है, जो यहाँ के SDM हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई इस बात के लिए की जानी चाहिए कि यहाँ जो निर्वाचन की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से जिनको निर्वाह करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। यही हम कहते हैं। धन्यवाद। कहीं ना कहीं विधायक जी सत्ता की हनक किससे तो नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं नहीं, पूरा सत्ता की हनक से जी। सत्ता की हनक, और सत्ता का अगर संरक्षण न हो तो वहाँ 400-500 गुंडे लगे हैं, काट तोड़ डालेंगे। ड्राइवर ने ये कह दिया, हमने कहा दोबारा जाओ भाई, इनका नॉमिनेशन होना, ड्राइवर ने गाड़ी छोड़ दी, बोला हम नहीं जाएंगे विधायक जी, जो होना सो हो। सत्ता दल के नेताओं जो छुड़वाइए थे उनने भी प्रशासन के खिलाफ उनको गाली भी दी, चोर भी कहा, सब कहा। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लचर या पंगु कार प्रणाली देखने को मिली हम लोगों, क्या कहेंगे? प्रशासन बेबस है उनके सामने। मूलचंद जी आए, सुदामा दीक्षित जी आए, और हमारे कई लोगों को, 2-4 लोगों को, 2-3 लड़कों की एक जंजीर खींच ले गए, 2-4 लड़कों को मारा, अभी थाने में बंद है एक BDC का भाई। सब गुंडागिरी हो रही है। प्रशासन पर भी मतलब कार्यकर्ता खूब आरोप लगाते रहे, हर चीज में प्रशासन उनको मूक दर्शक बना देखता रहा। बिल्कुल प्रशासन पे वो तो जानबूझ के कह रहे हैं, सब मिले हुए हैं। जितना कहते रहो तो थोड़ा मीडिया ये कहे कि प्रशासन और कार्यकर्ता एक नहीं है, अलग अलग है। वो केवल 4 कबूतर 4 ही रंग और दरवा भीतर एक ही रंग। ये कोरोना से रहें सावधान, सावधानी ही बचाव है। मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हमें आपकी और देश की परवाह है। ये है आपका अपना सोनी न्यूज़। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज़ पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज़ चैनल सोनी न्यूज़।